सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 हमारा ऊंचाई दूरी चल रहा है। आज का सवाल है किस एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो देखो, हाँ यहाँ पे ध्यान सुनो, एक मकान है और एक मीनार है। ऊंची कौन होगी? मीनार ऊंची कर दो और मकान को छोटा कर दो। ऊंचाई ये लो, ये हो गई मीनार और ये है मकान या भवन। अब पढ़ो सवाल। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु ये है आधार। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, ये शिखर है भवन का उन्नयन कोण 30 है, यानी ये वाला कोण। ये कोण कितना है? 30। और भवन के पाद बिंदु से भवन का आधार ये हो गया, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी ये वाला जो कोण है ये 60 है। ये कितना है? 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, मीनार 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। एच मान ले रहे हैं, नाम डाल दो। ए बी सी डी। हल। माना भवन की ऊंचाई एच है, माना भवन की ऊंचाई एच है। अब सुनो, समकोण त्रिभुज, पहले ये वाला ले लो, ए सी डी। इस त्रिभुज, हाँ समकोण त्रिभुज ले लो, ए सी डी। समकोण त्रिभुज ए सी डी में डी डी ए सी डी, ये डी। tan कितना आएगा? tan 60 लगाओ। tan 60 क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब बताओ सी डी और आधार AC। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। CD का मान 50 बटे AC। अब AC निकालना आपको, तो तिरछी गुणा कर लो। √3 AC बराबर हो जाएगा 50, तो AC बराबर आएगा 50 बटे √3। ठीक है, 50 बटे √3। समीकरण नंबर हो गई पहली। अब देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये वाला ले लो, CAB में। इसमें tan कितना आएगा? tan 30 अंश। लंब बताओ, लंब AB, आधार AC। tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3। AB बोलो H और AC लिख रहे हैं, तो तिरछी गुणा कर लो। अब AC बराबर क्या आ जाएगा? √3H। तो AC बराबर आया √3H। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से गौर से देखें। देखो, ये भी AC की वैल्यू है और ये भी AC की वैल्यू है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी, तो कर दो। 50 बटे √3 बराबर हो जाएगा √3H के। अब √3 से तिरछी गुणा करो, तो √3 गुणा 3 हो जाएगी, 3H। या फिर ऐसा लिख लो, 3H बराबर 50, तो H बराबर आ जाएगा 50 बटा 3। इतना आंसर होगा, या फिर भाग दे दो। भाग दोगे तो 3 एकम 3, 2 20, 3 6 18, फिर बचे 2 20, फिर 3 6 18, 3 6 18, यही आता रहेगा 16.66। तो लिख लो भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 16.66 मीटर है। कितने मीटर ऊंचा भवन है? उतारिए। सही। जो 15वां सवाल था वही है 22वां सवाल। वहां था 4 मिनट, यहाँ पे बस 6 मिनट है, बाकी सेम है। होमवर्क।
एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक समतल भूमि पर एक मीनार खड़ी है, तो देखो ये हो गई मीनार। खड़ी मीनार की छाया, मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। तो देखो यहाँ पे जो है ये है 60 डिग्री का कोण, तो इसके आगे कितने का होगा? 30 का। अब सूर्य पहले 60 पे ही तो होगा पहले, तो यहां पहले 60 पे कह रहा है। देखो फिर से पढ़ो सवाल को। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था। जब 60 का कोण था तब छाया से, तब जो छाया थी उससे 30 डिग्री कोण पे छाया कितनी अधिक है? 50 मीटर अधिक है। मान लेते हैं ये छाया x है, सही है। तो अब जो नई छाया बनी यहां से यहां तक की टोटल, तो 50 प्लस x है, इससे 50 ज्यादा है। समझ गए? ये सवाल, जो छाया बनी यहां सूर्य होगा, ये सूर्य है, ठीक है। तो यहां से जो छाया है वो कितनी ज्यादा है? इस सूर्य से छाया ही 50 ज्यादा है। नाम डाल दो A B C और D। हल माना मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई h है, तो ये h होगा। तो देख लो समकोण त्रिभुज, पहले बड़ा ले ले रहे हैं, छोटा ले ले रहे हैं। ये कोण कितना है? 30 का, ठीक है। समकोण त्रिभुज ACD में tan कितना आएगा? 30 अंश। लंब बोलो, लंब हो जाएगा CD और आधार AC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। CD कितनी है? H और AC 50 प्लस x। फिर से गुणा कर लो, 50 प्लस x बराबर आएगा √3h। ये समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज ले लो BCD में tan 60, tan 60 क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा CD और आधार हो जाएगा BC। tan 60 की वैल्यू √3, CD आ गई हमारी h और BC आ गई x। फिर से गुणा कर लो, √3x बराबर आ जाएगी h। चलो हमें किसका मान चाहिए? हमें तो h का मान चाहिए, तो यहां से x का मान निकाल लो। तो x बराबर हो जाएगा h बटे √3, ठीक। तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान 1 में रखने पर तो देखो 50 प्लस h बटे √3 शांत हो गई, √3h। अब √3 ले लो एलसीएम, तो √3 एलसीएम आएगा तो क्या आएगा? 50 √3 प्लस का h बराबर √3h। √3 से इसकी फिर से गुणा कर लो, तो 50 √3 प्लस h बराबर 3h। तो आएगा यहाँ पे 50 √3 बराबर 3h, और ये h इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचा? 2h। तो h निकालेंगे तो 2 इसके बटे में आएंगे, ठीक है। 50 √3 बटे 2, तो आएगा 25 √3। यही मीनार की ऊंचाई है। हाँ बता। देखो क्षैतिज तल के किसी बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये क्षैतिज तल हो गया, इस पर कोई बिंदु O है और ये आपका भवन हो गया।
भवन का इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश है भवन का। ये उन्नयन कोण कितना है? ओ बिंदु से भवन का उन्नयन कोण 30 अंश है। आगे बढ़े। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगाए, एक झंडा लगाए। यहां एक झंडा लगाए भवन के शिखर पर। ये झंडा लगाए भवन के शिखर पर, एक ध्वज लगा है और ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण यानी इसके जो शिखर है इसका उन्नयन कोण ये कितना है? ये 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई बिंदु O से भवन के पाद की दूरी ज्ञात करो। अच्छा, दोनों चीजें पूछ रहा है। 20 मीटर का ये भवन है। ध्वज दंड की लंबाई आपको ये h निकालनी है। इसकी ऊंचाई मान ले रहे हैं हम h, तो ये आपको ये h निकालनी है और ये दूरी x मान ले रहे हैं, ये x भी हमें निकालनी है। तो ये O हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया। L M इसे M कह दो। L M N O, L M N O सही है। वो तो दिया ही इन्होंने। हल कर रहे हैं। माना ध्वज दंड की ऊंचाई, इसे आप h मान लो, मान लिया h, तथा बिंदु O से भवन के पाद की दूरी, बिंदु O से भवन के आधार की दूरी, ये कितनी है हमारी? x है। अब चित्र बना हुआ है, अब बताइए जल्दी से। समकोण त्रिभुज सबसे पहले ले लो OMN, समकोण त्रिभुज OMN में, तो OMN में क्या सा कोण आएगा? 30 अंश। तो tan 30 वैल्यू होगी लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा MN, आधार OM। tan 30 1/√3 और MN है हमारा 20 और OM कितना है? x। फिर से गुणा करो, x 20√3। तो पहला आंसर तो ये हो गया। अब समकोण त्रिभुज ले लो बड़ा वाला, समकोण त्रिभुज OML में, सही है, OML में tan कितना आएगा? 45। tan 45 होगा लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा ML और आधार होगा OM। tan 45 1, ML कितना है? 20 + h और OM है x। x से तिरछी गुणा कर लो, तो x बराबर आ जाएगा 20 + h। ये समीकरण हो गई दूसरी। इसे तो मानी नहीं थी पहली। ये पहली हो गई, इसे 2। तो लिखेंगे 1 से x का मान 2 में रखने पर, 1 से x का मान 2 में रख दो। यहाँ पे x की जगह रख दो 20√3 बराबर आएगा 20 + h। हमें तो h चाहिए, तो 20√3 - 20 बराबर h। 20 ले लो कॉमन, तो आएगा √3 - 1 बराबर h। तो यही आ गया आपका आंसर। ध्वज की लंबाई कितनी आ गई? देखो, ध्वज के डंडे की लंबाई, ध्वज के दंड की लंबाई, ध्वज के दंड की लंबाई ये हो गई 20 √3 - 1 मीटर। और दूसरा कह रहा है O से भवन के आधार की दूरी, भवन के आधार की दूरी, O से भवन के आधार की दूरी x है, तो ये आ गई 20√3। दोनों आंसर आ गए। उतारिए। एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है।
यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखो ध्यान सुनो, जो पुल है इस तरीके से पुल होता है। अब पुल पर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और ये नदी बह रही है इसके नीचे से, है ना। तो ये किनारा, इसके उन्नयन कोण, अवनमन कोण, सॉरी, ऊपर से देखे गए तो अवनमन कोण वो दे रखे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। और पुल की ऊंचाई नदी के तल से कितनी है? 4.5 मीटर है। किनारों की वजह नदी के तल से देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। फिलहाल ये देखो, यहां पर हो गया व्यक्ति खड़ा हुआ और इसके नदी के दो किनारे, एक इधर है और एक इधर है, एक इधर किनारा और एक इधर है, जिसके अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। ये वाला अवनमन कोण यानी यहां से इसकी ऊंचाई कितनी है? पुल की ऊंचाई है खांगई 4.5। ये 4.5 मीटर का पुल है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसने नदी के किनारे देखे ऊपर से नीचे की ओर, तो ये कितना आया अवनमन कोण? ये आया 30 डिग्री। तो जब ये 30 तो ये भी 30। ये पहला किनारा हो गया। दूसरे किनारे का अवनमन कोण कितना देखा? 45 अंश। तो यहां से इधर की ओर देखा तो ये कितना कोण है? 45 का। तो यहां भी ये भी 45। ठीक है, ये थोड़ा दूरी पे मान लो, जिससे कि थोड़ा दूर मान लो, क्योंकि ये कोण छोटा होगा, है ना। ऐसे करके ये 30 हो गया तो ये भी 30। नाम डाल दो इसका, ये ए बी सी और डी। हमसे नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, तो ये दूरी मान ले रहे हैं हम x और ये दूरी मान ले रहे हैं हम y। x और y दोनों का जोड़ ही नदी की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए हल। समकोण त्रिभुज BCA में tan कितना आएगा? tan 45। BCA में tan 45 लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा BC। tan 45 1, AC आ गई 4.5 और BC आ गई x। फिर से गुणा करो, x बराबर 4.5। अब समकोण त्रिभुज उधर वाला ले लो। समकोण त्रिभुज BCA में tan कितना आएगा? tan 30 डिग्री, लंब हो जाएगा हमारा AC और आधार हो जाएगा CD। tan 30 1/√3, AC 4.5 और AC आ गया हमारा बाई, CD बाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई y बराबर 4.5√3। पुल नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, तो नदी की चौड़ाई का मतलब दोनों किनारों के बीच की दूरी ही नदी की चौड़ाई होगी। तो नदी की चौड़ाई ये हो जाएगी तुम्हारी x प्लस वाई। अब x कितना है? 4.5 और y कितना है? 4.5√3। 4.5 यहां से कॉमन ले लो तो 1 प्लस √3, बस इतने मीटर। यही हमारा आंसर।